तो उगता है। तो साहेब ने कुछ ऐसा बीज बोया था, क्योंकि संत बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घेर अवतारे आखिर संत ना संत। तो संतों का जो बीज कभी उसको जिस प्रकार से भूमि अपना बीज 10 साल वर्षा नहीं आएगी तो भी इतनी भूमि अपना बीज संग्रहित करती है, उसी प्रकार संतों का भी ऐसा बीज होता है, और जिसके पूर्व जन्म का होगा तो ही ये धन मिलेगा, बाकी नहीं मिलता है। क्योंकि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, मेरे को क्या करना है, ये 84 लाख योनियों के भटकते भटकते श्रेष्ठ मनुष्य योनि में आता है परमात्मा। शार खान की बात करने के बाद रतन खान में मनुष्य जीवन में आता है। तो फिर भी क्या है कि भगवान ने उनकी रक्षा करी, गर्भ में रक्षा करी, उसके बाद कुटुंब परिवार धन दौलत सब कुछ मिल गया, गाड़ी घोड़े बंगले ऐसा आम जीवन उसको मिल गया। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, उसका जीवन शुरू नहीं है। तो बाकी तो सब मिलते हैं, 6 प्रकार के गुरु हैं, लेकिन पहला माता, दूसरा पिता, जन्मदाता दायिनी होती है वो भी गुरु हैं। फिर चौथा गुरु थे 52 अक्षर का अनुभव करा देता, पढ़ लिख के MSD डिग्री प्राप्त करने अच्छी नौकरी पे चले जाते हैं और किसी विभाग में चले जाते हैं, राजनीतिक में चले जाते हैं, ये शिक्षा गुरु का काम है। उसी प्रकार से जो 5 गुरु होता है, जो अपन को धंधे की लाइन दिखता है, किसी भी मार्ग पे ले जाता है, और छठा गुरु जो कंठ माला भंगमा जो भी है उसमें भक्ति के लाइन में ले जाता है। और 7वां गुरु है सदगुरु महाराज, जो पिंड ब्रह्मांड से पर से गुरु न देश त्या माया नहीं लेवलेस। क्योंकि सब जितने जितने हंस विराजमान हैं सब यहाँ ज्ञानी है, सब में भरा हुआ है, अपार ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन अपन को सतगुरु तुम्हारी साहिब सब गट में जुन समाय, मेहंदी केरा पान में लाली जुन सुपाई। उस प्रकार से उस गट की बलियारी है, जिस घर को वो प्रकट कर दे उस घर की बलियारी है। तो पहली बात तो 5 तत्व 3 गुण का ये काया मिले हैं। 5 तत्व 3 गुण से आया लेके ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इसका क्या काम है, और जो मिला है अपन को क्या करना है, और थोड़ा जीवन जीना। क्योंकि शास्त्र गणा जीवन बहुत कम है अपने पास, 6 शास्त्र 18 पुराण 36 व्यंजन 52 उपनिषद सब कुछ है, बड़ा है। लेकिन कहाँ के धर्म गुरु ने फंसा दिए अंधश्रद्धा में, अज्ञानता में, अंधश्रद्धा में। तीर्थ गए फल है, संत मिले फल 4, गुरु मिले फल अनेक। तो चारों तरफ से जिस प्रकार से नदियाँ दौड़ कर रही है समुद्र में मिलने के लिए, उस प्रकार के परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की खोज के लिए हर इंसान दौड़ लगा रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्योंकि जिस प्रकार से इधर से हरिद्वार के जाते हैं, इधर से 4 भुजान आ जाते हैं, चारों तरफ से लश्करी दौड़ती रहती हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन भगवान कहाँ रहता है, उसका क्या काम है और कैसा है, क्योंकि पहले महापुरुषों ने ये तो जाना था। उसको जानने के लिए पहले राजाओं ने भी आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए राजपाल हरिश्चंद्र राजा, बलिचंद्र, रामकृष्ण, जयसंद्र राजा जितने भी हुए, और सुरमाला से कबीर साहब हुए, और राजा जनक हुए, रमा पीर हुआ, जितनों तो आत्मज्ञान को सीखने के लिए गुरु शरण में गए थे। लेकिन गुरु करना जान के, पानी कीरा छान के, तो अपन को गुरु भी उसकी परख करनी चाहिए। लेकिन 2 आँख से नहीं दिखता। कृष्ण भगवान ने क्या था, जो देख रहा, सोच रहा, समझ रहा, वह मैं नहीं मेरी माया है। तो उसको दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु सब अर्जुन को दिए थे। तो उनको कण कण में, खंड खंड में उसको परमात्मा नजर आए थे। इसलिए अपन को भी शास्त्रीय सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये तो क्या है कि दूसरे शत्रु नहीं है, अपने जो 10 शत्रु हैं इस काया में, 5-10 प्रकार के शत्रु हैं। 3 तो वाणी के हैं, 3 तो मन के हैं, 3 तन के हैं, 4 वाणी के हैं। इस शत्रु को जानना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो लेकिन अपन को जानना पड़ेगा
और मन कहाँ रहता है, मन का क्या काम है, मन कैसा है, उस भूमिका पे जाएंगे तो कि मन को अपन को पहचान करेंगे तो मन रहता कहाँ है। क्योंकि पहले तो क्या पूरा जगत फंसा हुआ है मृत मन में, जो मृत आत्मा को पूछता मृत मन। दूसरा रोगी मन, जो अफीम गांजा सरस बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी है उसका मन वहाँ लगा हुआ है, तो मन वो रोगी मन में है। और तीसरा मन है जो पलट मन है, 12 महीने भक्ति कर ली, 12 महीने मैंने वापस मेरे घर में कोई शांति नहीं होती है। और वो पलट मन, शुद्ध मन, जो मतलब मेरू, जो जब तक प्रतिबिंब दिखता है, जब तक पानी स्थिर होगा तो अपना प्रतिबिंब दिखेगा। इसलिए मेरू डगेपन जना मनरा डगे नहीं, भागी पड़े ब्रह्मांड, विपत्ति पड़े तो वन से नहीं सो हरिजन ना प्रमाण। ऐसे मन में, क्योंकि अपन को क्या है कि अपना मन मरा ही नहीं है, तो फिर 4 मन में जहर भरा हुआ है, 5वां मन में अमृत बरसता है। लेकिन 4 मन को बात करना पड़ेगा, 4 मन को बात करना है। क्योंकि जिस प्रकार से रात नो भूले पड़े लो, दिवस में आवे, दिवस का भूला पड़े वापस कभी नहीं आता है। तो जहाँ रवि ने पोसे वह कवि, कवि ने पोसे अनुभवी, अनुभवी ने गुरुगमी। ऐसे गुरुगम के माध्यम से अपन को आत्मज्ञान की भूमिका का समझ में आएगा। और इसलिए जीवन अपन का थोड़ा है, लेकिन जानना पड़ेगा, पहचानने का। क्योंकि वापस है कि अपन समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में अपन दौड़ गए हैं। क्योंकि धर्मगुरु और पंडितों ने अपन को अंधश्रद्धा में फंसा दिए। अभी कितनी होली थी, 2 प्रकार की होली कर दी, लेकिन हर त्योहार 2-2 प्रकार के हो रहे हैं। लेकिन अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि समझे तो माने तो दूर है, समझे तो पास है। वेद के पुराण में खुल्ला मैदान में अनामिन नाम विश्वम्भर, शेष वधे तो ईश्वर। जिस प्रकार से दूध में घी पड़ा है, लेकिन उसका मंथन करना पड़ेगा, वो मिलाना पड़ेगा, फिर छाछ माखन वाखन करके तावन पे चढ़ा के श्रेष्ठ पद में घी, ये वापस दूध में नहीं मिलता है। कि जब था तो उस प्रकार से अपन घी का मंथन करके उस प्रकार परमात्मा कहाँ रहता है, उसका क्या काम है, ये महापुरुष ने किया था। वो रोपण कभी कोई नई बात नहीं है, जैसे आदि अनादि से चलता आ रहा है। ये तो आज नई बात तो है नहीं कुछ भी। तो छोटी सी दौड़, थोड़ा सा ढोलक बजाना, तुम्हें दौड़ना कर ले कमाणी हरि नाम, वो कर ले कमाणी हरि नाम।